नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जितनी चर्चा की जाए, जितनी बात की जाए उतना कम है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान और उनसे जुड़े विवादों की फहरिस्त खत्म नहीं हो रही है। लगातार यह फहरिस्त लंबी हो रही है। बिहार जैसे बड़े राज्य के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं और रामचरितमानस को लेकर उनका जो ज्ञान है उसकी चर्चा पूरे देश में है। और बिहार के शिक्षा मंत्री की जो किरकिरी फजीहत हुई है हाल के दिनों में, शायद ही बिहार के किसी दूसरे शिक्षा मंत्री की हुई हो, या नीतीश कैबिनेट के किसी दूसरे मंत्री की हुई हो, या बिहार के किसी दूसरे मंत्री की हुई हो। बिहार जैसे बड़े राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और उन्हीं के विभाग के अपर मुख्य सचिव ने फरमान जारी कर दिया कि आपका आप सचिव, निजी आप सचिव शिक्षा विभाग में प्रवेश नहीं करेगा। एंट्री पर बैन लगा दी। शिक्षा मंत्री की जुबान कुछ दिनों तक सिली हुई थी और शिक्षा के क्षेत्र में काम कम, रामचरितमानस पर ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर बांटा है, क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इतनी किरकिरी फजीहत के बाद भी अगर इस तरह के बयान आए और रामचरितमानस पर जो सुई अटकी हुई है, वो सुई अगर अब भी वहीं अटकी हुई है, हैरानी होती है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, आजीवन विरोध करता रहूंगा। आप विरोध करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए। लेकिन रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, यह ज्ञान आपको कहां से आया? तो शिक्षा मंत्री की किरकिरी फजीहत एक बार फिर हुई है और रामचरितमानस पर ज्ञान देने वाले शिक्षा मंत्री को अपनों का साथ भी नहीं मिलता, अपने भी हमलावर हो जाते हैं। सहयोगी जेडीयू ने फिर मोर्चा खोल दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री ने हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। अब हिंदी दिवस का कार्यक्रम हो, किसी स्कूल का कार्यक्रम हो, किसी कॉलेज का कार्यक्रम हो, विधानसभा का सत्र हो, विधान परिषद की कार्रवाई हो, शिक्षा मंत्री जी का सब्जेक्ट बस एक ही होता है, उनकी प्रायोरिटी बस एक ही होती है। विधानसभा में सरकार के काम बताने हैं, विधान परिषद में सरकार के काम बताने हैं, वो रामचरितमानस पर ज्ञान बगाड़ते हैं, ज्ञान बताते हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी पर बात करनी थी, रामचरितमानस पर उन्होंने फिर ज्ञान दिया है। तो हिंदी दिवस पर उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। हिंदी दिवस पर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे थे। जैसे ही बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह बयान सामने आया है, इसको लेकर खबर सामने आई है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने कहा है कि मीडिया की टीआरपी के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और उन्होंने नसीहत दी है बिहार के शिक्षा मंत्री को कि अगर रामचरितमानस को लेकर आपका ये ज्ञान है, आपकी ये राय है, तो ये राय अपना ये ज्ञान खुद तक सीमित रखिए। ये इंडिया गठबंधन का बयान नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, सब आस्था का विषय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलता है, जहां हर जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है और हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम
सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं।